जय श्री राम। आज जो देश भर में मुद्दा गर्म है, चर्चा के लिए एक राज्यसभा का नेता जिम्मेदार है। महापुरुष हैं जिन्होंने कई लड़ाइयां लड़ी और देश को बचाया, समाज की रक्षा की, धर्म की रक्षा की। उनके बारे में अभद्र टिप्पणी करना गलत है। महाराणा सांगा हो, महाराणा प्रताप हो, शिवाजी हो या जो भी हमारे महापुरुष रहे हैं, उस समय में पुलिस नहीं हुआ करती थी। ये ही देश और धर्म के लिए महापुरुष लड़ते थे। श्री राम हमारे देश और धर्म की रक्षा करने वाले महापुरुषों के खिलाफ कोई अभद्र टिप्पणी करता है, गलत बोलता है और पूरे सनातनी समाज को गलत बोलता है, तो उसका इलाज होना चाहिए, उसको सख्त सजा मिलनी चाहिए। महाराणा प्रताप, शिवाजी और महाराणा सांगा जो भी हमारे महापुरुष योद्धा थे, महाराजा थे, तो उस जमाने में पुलिस नहीं हुआ करती थी। यही अपनी पूरी शक्ति के साथ में मुगलों से, आताताइयों से लड़ते थे। मुगल आक्रांताओं से लड़ने वाले हमारे जो भी महापुरुष थे, उनके खिलाफ कोई गलत बोलता है तो ये पूरे सनातनी समाज का अपमान है। चाहे किसी भी सनातन धर्म के किसी भी जात का कोई व्यक्ति हो, सबका अपमान है। महाराणा सांगा के बारे में आप इतिहास, सही इतिहास पढ़िए। अगर इतिहास के नाम पर आप बकवास पढ़ेंगे और कुछ भी बोलेंगे तो आपका विरोध होगा। सही इतिहास पढ़िए, फिर बात कीजिए। महाराणा सांगा ने कई लड़ाइयां लड़ी और 80 घाव लगे थे उनके, एक हाथ भी नहीं था, है ना। उन्हें बहुत दिक्कत थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कई लड़ाइयां जीती हैं युद्ध में। बाबर को मार के भगाया है। अब बाबरनामा को पढ़ोगे तो वो तो उसमें तो गलत ही लिखा है। सही इतिहास पढ़िए। जैसे उस जमाने में जब राजतंत्र होता था, मुगल आक्रांता आताताई हमला बोलते थे, तो उस समय पुलिस नहीं होती थी। पूरे सनातनी समाज की रक्षा, चाहे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित को हो, उसकी रक्षा हमारे महापुरुष करते थे। महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, महाराणा सांगा और बहुत जो योद्धा थे वो लड़े थे। वो सिर्फ अपनी जाति के लिए नहीं लड़े थे, देश और धर्म के लिए लड़े थे, है ना। आप इतिहास का पढ़िए, आप गर्व महसूस करेंगे, चाहे आप किसी भी जाति के हों। जनप्रतिनिधि का क्या काम है कि आप जब जीते हो, राज्यसभा में गए हो, लोकसभा में गए हो या विधानसभा में गए हो, तो जो भी सनातन धर्म के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनकी सबकी मदद करो और आपके क्षेत्र का विकास के मुद्दे उठाओ। ये नहीं है कि कोई महापुरुषों के बारे में गलत बोलो, हाँ, और उनको गलत बोलो, हिंदू समाज को गलत बोलो, तो विरोध तो होगा ही। जैसे राज्यसभा में खड़े होकर के अल्प बुद्धि वाले नेता ने महाराणा संग्राम को, यानी महाराणा सांगा को गलत बोला, पूरे हिंदू समाज को गलत बोला, और विरोध तो होगा ही। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसको राज्यसभा सांसद जो था, उसको सदस्यता उसकी रद्द कर दी जाती तो इतना आज विरोध नहीं होता। देश के मुख्यमंत्री जब गलत करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, उनको सजा हो सकती है, जेल हो सकती है। तो राज्यसभा सांसद जो महापुरुषों के बारे में गलत बोलते हैं, उनके खिलाफ क्यों कोई कार्रवाई नहीं हुई? क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जब 12 अप्रैल 2025 को आगरा में क्षत्रिय समाज सहित सनातन धर्म के प्रत्येक जाति के अच्छे लोग एकजुट हो रहे हैं और वहां पर महाराणा सांगा की जन्म जयंती मनाई जाएगी, तो मेरा कहना है कि राज्यसभा सांसद जो उनकी सदस्यता रद्द करो, उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और विरोध प्रदर्शन इस तरह से चलता रहेगा। उन्होंने गलत बोला है, सजा उनको मिलनी चाहिए। आगरा में जो भी सनातनी समाज 12 अप्रैल को 2025 को एकजुट हो रहे हैं, जो राज्यसभा सांसद ने गलत बोला उसका विरोध करेंगे, तो हमारा उन सबसे कहना है कि जहां तक हो सके शांतिपूर्ण तरीके से ही करें, पर कार्रवाई की मांग करें। 12 अप्रैल 2025 में जो आगरा में सनातनी समाज एकजुट हो रहे हैं, वो किसी जाति के विरुद्ध नहीं है, सिर्फ ऐसे लोगों के विरुद्ध प्रदर्शन हो रहा है जो गलत हैं, इतिहास के नाम पर बकवास पढ़ते हैं, सनातनी समाज को तोड़ने का काम करते हैं, गलत बोलने का काम करते हैं, उनके खिलाफ है, ताकि आगे कोई भी ऐसी हरकत ना करे। जय श्री राम। शासन और प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था बंद रखे और पूरा सहयोग करें, क्योंकि जो भी प्रदर्शन करने वाले हैं बहुत ही अच्छे लोग हैं, तो उनसे अच्छा व्यवहार करें। जय श्री राम। फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब